नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद मनीष पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के टाइम को देखते हुए और फिलहाल मैं जो एक ये लाइब्रेरी को लेकर चला हुआ है कि आज हम मान सके कि स्टूडेंट के तौर पर एक लाइब्रेरी का दौर चला हुआ है। भाई कैसा दौर, मतलब आज के टाइम पे कोचिंग क्लास या किताब वगैरह इन सब की इतनी जरूरत नहीं है जितनी बच्चे आजकल लाइब्रेरी की ज्यादा जरूरत समझ रहे हैं। और जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को लाइब्रेरी की जरूरत है वो लाइब्रेरी नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंच पा रहा। अगर पहुंच भी रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसे जो स्टूडेंट है लाइब्रेरी जा रहे हैं जिन्हें लाइब्रेरी जाने का अपना मतलब ही नहीं पता कि हम लाइब्रेरी जा क्यों रही है। तो आज का सवाल ये है हमारा कि क्या लाइब्रेरी ज्यादा बढ़िया है या कोचिंग, और लाइब्रेरी ज्यादा बढ़िया है या घर पर रह कर कहीं अलग सेपरेट जगह अगर आपके लिए पढ़ने के लिए जगह है वो ज्यादा बढ़िया है, या ग्रुप स्टडी ज्यादा बढ़िया है। तो इसी बात को एक बार देखते हैं थोड़ा सा। अगर लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी में क्या है, जैसे ही कोई वैकेंसी आई तो लाइब्रेरी में फिर बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, इतनी भीड़ लाइब्रेरी में हो जा। तो जितने बच्चे भी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या वे सभी पढ़ने वाले हैं, और दूसरा सवाल यह है बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या वे सभी पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं। लाइब्रेरी में जाने वाले 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस होकर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर एक बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चला गया तो उसके साथ उसके दो दोस्त है, मित्र है, ये उसके साथ इसलिए जाएंगे कि अगर वो लाइब्रेरी जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, यहाँ जी नहीं लगता मन नहीं लगता, जैसी भी बात है। लाइब्रेरी की सुविधाएं ऐसी है जैसे नेट मिल गया आपको फ्री का, बैठने के लिए आपको एक ऐसी कुर्सी मिल गई कि उसका एक तरह का हम बोल सके ऐसा बनावा होगा कि कोई कितना ही मजबूत आपसे व्यक्ति हो वो उस पर आकर नहीं बैठ सकता। अब लाइब्रेरी का फायदा बिल्कुल है, लेकिन किसे है एक बार इस चीज पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। लाइब्रेरी का फायदा ऐसे व्यक्ति को है अगर वो जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहा है उस पेपर का उसका सिलेबस पूरा हो गया और पेपर से 1 या 2 महीने पहले उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, और लाइब्रेरी भी इसलिए ज्वाइन करी है कि उसे सभी चीजों का रिवीजन करना है, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन किसी बच्चे को अपने पेपर के लिए सिलेबस ही नहीं पता कि क्या सिलेबस रहने वाला है, यही नहीं पता कि उसके पेपर में आने वाला क्या क्या है, उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और वो बच्चा इसीलिए लाइब्रेरी जा रहा है कि उसके यार दोस्त ग्रुप के साथ चल रहे लाइब्रेरी में, तो वो भी लाइब्रेरी जा रहा। तो ये बिल्कुल सच बात है कि वो अपना टाइम इतना बर्बाद कर रहा है और ऐसी जगह बर्बाद कर रहा है कि जहां लोग या उनके घर वाले सोच भी नहीं सकते कि वहां जाने से इसका टाइम खराब हो रहा है। सब ये सोचेंगे कि वहां जाने से इसका टाइम इतना बढ़िया है कि ये लड़का लाइब्रेरी जा रहा है, बच्चा हमारा लाइब्रेरी जा रहा है, तो बिल्कुल कामयाब होगा। अब एक सवाल ये भी है कि क्या लाइब्रेरी जाने से नौकरी मिलती है। अगर ये है कि किसी को नौकरी चाहिए तो लाइब्रेरी जाओ, अगर लाइब्रेरी जाओगे तो नौकरी मिलेगी और लाइब्रेरी नहीं जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर लाइब्रेरी जाओगे तो ही नौकरी मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी नहीं जाओगे तो नौकरी का मतलब क्या है, नौकरी केवल उसी को मिलेगी जो काबिल होगा, तो जो पढ़ने में सक्षम होगा, जो मेहनत करने के लिए होगा, वो मेहनत कहीं पे भी कर सके, तो जो मेहनत करेगा नौकरी उसी को मिलेगी। उसमें लाइब्रेरी या घर या कोचिंग की कोई अहमियत नहीं है। अब बात करेंगे कोचिंग की, तो क्या कोचिंग भी जरूरी है। तो मेरा मानना है कि हाँ, एक टाइम पे कोचिंग बिल्कुल जरूरी है। कैसे, अगर कोई भी सिलेबस है तो सिलेबस को पूरा करने के लिए, अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें समझने के लिए आपको बिल्कुल कोचिंग की ही आवश्यकता है। ऑनलाइन क्लासेज लेना अच्छी बात है, बेकार नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको ऑफलाइन जरूर एक बार पढ़ा होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप 2-3 साल तक पढ़ो, 2 महीने 3 महीने या 6 महीने जितना भी आपका कोर्स है, एक बार आपको सारा ऑफलाइन क्रैक करा होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके नोट्स बने हो उन्हीं नोट्स हैं, आप लाइब्रेरी जाओ, तैयारी करो, रिवीजन करो और उन्हीं से जुड़े हुए बाकी चीजें पढ़ो। आज के टाइम पे किताबें कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहा और नौकरी सबको चाह रही। तो ऐसा नहीं है कि बिना किताबें पढ़े नौकरी मिल जाएगी। अगर नौकरी चाहिए तो किताबें पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी किताबें, सारी ही किताबें ऐसी है, और जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी है या बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह पर जो हमें क्लासेस दे रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, तो वे भी किताबों से पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना आप डायरेक्ट किताबें ही पढ़ लो।
बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप किसी क्लास में चले गए, आपने कोई क्लास ली, तो क्लास में केवल वही चीज आपको मिलेगी जो पढ़ाने वाले के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया होगी, लेकिन बुक आपको हर चीज देगी अगर आप बुक पढ़ रहे हो। तो मेरा मानना तो ये है कि आप क्लास तो कहीं से भी लो, अच्छी बात है, लेकिन बुक जरूर पढ़ो। और दूसरा मेरा मानना यह है कि लाइब्रेरी में एक भीड़ की तरह, एक भेड़ा चाल जैसा चल रही है कि अगर लाइब्रेरी चल रहा है तो सभी लाइब्रेरी चले, ऐसा ना करो। कि ये देखो, अपने आप से देखो, दूसरों के बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि किसे लाइब्रेरी की जरूरत है और किसे लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। तो जिसे ऐसा लगता हो कि हमें सच में लाइब्रेरी की जरूरत है, हमें घर पे या कोचिंग में कहीं ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि हम प्रॉपर पढ़ ले, तो बिल्कुल लाइब्रेरी में जाओ। जिसे घर पे ही ये माहौल मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो वो बिल्कुल घर पे ही रहकर पढ़े। लाइब्रेरी में क्या जा रहे हैं, जिस जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहे, वो या तो अपना फोन में रील देख के जा रहे हैं, या अपना कोई मूवी देख रहे हैं। फ्री का नेट तो मिल ही रहा है, गर्मी वहां गर्मी अगर चल रही है तो गर्मी महसूस ही नहीं होगी, एसी चल रहा है, उसके पैसे दे रहे हैं हम तो। और ये लत ऐसी है, अगर आपने एक बार रील देखनी शुरू कर दी, 5 मिनट का कब पता नहीं लगेगा, कब 1 घंटा 2 घंटा हो गया। और ये जो लत है, ये आपकी लत आपको खराब नहीं कर रही, ये आपकी लत आने वाले नए बच्चे को खराब कर रही है, और आपके बराबर में बैठने वाले बच्चे को भी खराब कर रही है। तो किसी और से क्या आपको समझदारी मिलेगी, आप खुद से सोचो कि आप अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो ऐसा क्या मतलब है कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो, क्यों आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता हो रही। और जब आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ रही है, आप लाइब्रेरी जा भी रहे हो, आप किसी की उम्मीद का सहारा हो, तो उस उम्मीद को भी फिर पूरा भी करो। अगर आप लाइब्रेरी में 8 घंटे जा रहे हो, तो 8 घंटे में से अगर आप 6 घंटे भी पढ़ के नहीं आए, तो आपका लाइब्रेरी जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप घर पे ही पढ़ लो। कोचिंग एक टाइम पे कोचिंग जरूरी है, लेकिन हमेशा ही कोचिंग करते रहो ऐसा भी कहीं पे जरूरी नहीं है। हालांकि आज फिलहाल नौकरियां, भर्तियां, वैकेंसी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें बनी रहती है, लेकिन जो भी दिक्कत है, दिक्कत केवल उसी के लिए है जो बहाने बनाता है, जो नहीं पढ़ता। जो पढ़ा है, बढ़िया पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया, जो रिवीजन टाइम पे कर रहा है, सिलेबस देख के पढ़ रहा है, उसके लिए कोई कोई भर्ती आओ, कोई वैकेंसी आओ, कभी पूरी हो पूरी ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसे नौकरी मिलनी है तो उसे नौकरी मिलनी है। तो यही था मतलब आज की जो ये छोटी सी वीडियो थी आपके सामने, कि लाइब्रेरी में अगर आप जा भी रहे हो या आप कोचिंग में भी जा रहे हो, तो केवल इस बात की शर्म से कि गुरुजी है हमारे जानने वाले हैं, या लाइब्रेरी वाला जानने वाला, यार दोस्त जा रहे हैं, इनके साथ मिलकर आप अपना टाइम खराब ना करो। उसका शायद उसका मन कुछ और है, उसे कुछ और अच्छा लग रहा है, आपको कुछ और अच्छा लग रहा हो, उसे लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लग रहा, आप कहीं और पढ़ कर देख लो। तो जहां भी आपका सबसे अच्छा मन करे, सबसे पहले तो वहां पढ़ो। और दूसरी बात यह है, अगर आपको घर पे सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आपके लिए घर से बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी तो एक ऐसी जगह चीज या ऐसी जगह हो गई ना, कि जहां आपसे कोई आगे ये नहीं पूछना कि आज आपने क्या पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या कल के लिए है, कल क्या याद करोगे, आज क्या करा, कल क्या करा था। लाइब्रेरी में तो कोई आपसे कुछ पूछने वाला है ही नहीं। घर पे अगर आपको है, तो घर पे ये तो लगा कि कोई आपको आकर देख भी सके कि आप पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, तो आपका ये डर भी खत्म हो जाए लाइब्रेरी में आकर। तो मैं यही कहूंगा सभी को कि ठीक है, जो बच्चा जहां भी जा रहा है, जहां भी जिस लिए भी जा रहा है, अगर वो तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी या कहीं पे भी जा रहा है, तो अगर वो अपने घर, उसके घर को की उम्मीद उस पर टिकी हुई है, तो बिल्कुल उम्मीद के लिए, अपने लिए अगर वो कुछ कर रहा है ना कर रहा है, लेकिन उनके एक सहारे के लिए, उनकी उम्मीद के लिए वो अपना जितना भी टाइम उसे मिल रहा है आज के टाइम में, वो उसे बिल्कुल वही लगावे जिसके लिए टाइम मिला हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।